Hello everyone, welcome back to my YouTube channel English Away Complete English Solution. I am your English educator Amit Rasgupta, and today in this video I am going to explain the summary of The Soldier which has been written by Rupert Brooke. तो इसका एक्सप्लेनेशन पहले मैंने पढ़ा दिया है, आप जाके एक बार विजिट कर ले उसको, फिर समरी देखो तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए तो क्या एक्सप्लेन करते हैं। द सोल्जर इज़ ए पैट्रियोटिक पोएम in form of sonnet composed by great war poet रूपर्ट ब्रूक। सोल्जर कैसा पोएम है? पैट्रियोटिक पोएम है, देशभक्ति पोएम है जो कि सोनेट के फॉर्म में लिखा गया है, जो कि ग्रेट वार पोएट रूपर्ट ब्रूक के द्वारा लिखा गया है। यहाँ तक तो सही है। चलिए, जो आपको मैंने पहले भी एक्सप्लेन कर दिया हुआ, सोनेट क्या होता है? 40 लाइन का ऐसा पोएम जो कि गाया जा सके। ठीक है, आपको मैं समरी लिखने का तरीका भी बता चुका हूँ। 4 पैराग्राफ लिख देंगे आप। पहला पैराग्राफ पोएम के बारे में, पोएट के बारे में, थीम के लिए बारे में लिखेंगे। सेकेंड और थर्ड पैराग्राफ में अपने व्यू को, मतलब उसमें जो कह रहा है सो लिखेंगे। फोर्थ में कैसा लगा नहीं लगा, लर्निंग को लिखेंगे। ठीक है, चलिएगा। तो द सोल्जर इज पैट्रियोटिक पोएम वाला हो गया ए लाइन। द पोएट डिस्क्राइब्स द फीलिंग ऑफ एन इंग्लिश सोल्जर। पोएट क्या डिस्क्राइब करता है? एक इंग्लिश सोल्जर का फीलिंग को, हु गोज टू ए फॉरेन कंट्री टू फाइट फॉर हिज ओन कंट्री, और जो कि फॉरेन कंट्री जाता है अपने देश के लिए लड़ने के लिए। ठीक है, ही फील्स दैट द प्राइस ऑफ फॉरेन लैंड वेयर ही विल बी बुरीड इन केस ऑफ डेथ विल बी फॉर एवर फॉर ऑफ इंग्लैंड। जहाँ वह फॉरेन लैंड है उसका, वेयर ही विल बी बुरीड, जहाँ वह दफनाया जाएगा, इन केस ऑफ डेथ, अगर मर जाता है, विल बी फॉर एवर ऑफ इंग्लैंड, हमेशा के लिए, विल बी फॉर एवर ऑफ इंग्लैंड, हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो जाएगा। हमेशा के लिए किसका हो जाएगा? इंग्लैंड का हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि हम लोग पोएम में पढ़ चुके हैं। ही कंसीडर्स द पीस ऑफ फॉरेन लैंड टू बी इंग्लैंड बिकॉज ही वॉज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन इंग्लैंड। क्यों हो जाएगा इंग्लैंड के लिए? आगे बोल रहा है, क्योंकि ये ऐसा मानते हैं कि मैं जन्म इंग्लैंड में लिया और पाला पोसा इंग्लैंड में गया, इसी कारण से इंग्लैंड का। ही कंसीडर द पीस ऑफ फॉरेन टू बी इंग्लैंड बिकॉज ही वॉज बोर्न एंड ब्राउट ऑफ इन इंग्लैंड। ओके, सो एक्सप्रेसेस हिज सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड ऑफ हिज कंट्री फॉर एवरीथिंग ही गॉट देयर। वो एक्सप्रेस करता है अपने ग्रैटिट्यूड को, अपने आभार को व्यक्त करते हैं अपनी कंट्री के लिए, जो कि उनको मिला है कंट्री से। गॉट देयर द फ्लावर्स, द एयर, द ब्रीथेस, द लाफ्टर दैट ही हैज़ लर्नड फ्रॉम फ्रेंड्स, जो अपने दोस्तों से मिला है, जैसे कि फ्लावर्स हो गया, लाफ्टर हो गया, हंसी मजाक, और जो दोस्तों से सीख मिला है। ठीक है, उसके लिए अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, लास्ट में आ जाइए 10 पैराग्राफ में। द पोएम शोज द पोएट्स द पोएम, ये पोएम क्या दर्शाता है? द पोएट्स अ ग्रेट लव फॉर हिज मदर एंड हिज मदर लैंड, मतलब मदर लैंड के लिए, मातृभूमि के लिए ग्रेट लव दिखाता है। ही आल्सो टीचेस द रीडर इफ़ यू डाई ऑफ फॉर कंट्री इफ इट इज़ नथिंग अबाउट व्हाट द कंट्री हैज़ गिवन टू अस इन स्पाइट। कंट्री के हम लिए मर भी जाए तो कुछ भी नहीं है, अगर कंट्री हमारे बदले में, उसके बदले में इतना कुछ दी है कि मत पूछिए, मर भी जाए ये भी कुछ भी नहीं है। तो पहले पैराग्राफ में क्या पोएट के बारे में, रोमांटिक पोएट, वार पोएट है, और वार पोएट ने डिस्क्राइब किया है अपने कंट्री के लिए फाइट लड़ रहा है, वह कंट्री को बचाने के लिए फाइट लड़ रहा है। दूसरे पैराग्राफ में बोलते हैं कभी कि अगर मैं मर भी जाऊँ तो फॉरेन इंग्लैंड का हो जाएगा। क्यों भैया? कि मैं वहाँ बोर्न एंड ब्राउट अप लिया हूँ। तीसरे पैराग्राफ में बोलते हैं सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड, बोलते हैं जो भी कुछ, वट एवर ही हैज़ गॉट फ्रॉम हिज कंट्री, ऑफ हिज कंट्री, एवरीथिंग ही गॉट देयर, द फ्लावर्स, फूल, द एयर ही ब्रीथ्स, हवा जिसमें वो सांस लेते हैं, वो लाफ्टर दैट ही लर्न्ड फ्रॉम फ्रेंड, वह हंसी जो अपने दोस्तों से सीखी है। फोर्थ पैराग्राफ में बोलते हैं मदर लैंड का एक्सप्रेस है, मतलब मदर लैंड के लिए क्या एक्सप्रेस करते हैं? लव एक्सप्रेस करते हैं। अगर वह मर भी जाए तो कुछ भी नहीं है। वट एवर द कंट्री हैज़ गिवन टू अस इन स्पाइट, बदले में कंट्री ने जो भी कुछ दिया है, मतलब कम है, मतलब कंट्री ने मुझे बहुत ही ज़्यादा दिया है और मैं मर जाऊँ वो भी कम है। ठीक है, तो आशा करता हूँ समरी बहुत ही मस्त समझाया। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और फिर ग्रामर का अगला वीडियो आएगा, और समरी ग्रामर देखते रहिए। ठीक है, और
मेरे चैनल पे अगर नया है तो सब्सक्राइब प्लीज़ कीजिए। टेलीग्राम चैनल, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इंग्लिश सभी कंप्लीट इंग्लिश सॉल्यूशन को आंधी की तरह फैलाइए, ठीक है। हर 12 को स्टूडेंट को बोलिए कि मेरा वीडियो देखने के लिए, ठीक है। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और जब भी आप देखें वीडियो को पूरा देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट वीडियो वेरी सून।